अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रॉयल रंबल के शॉकिंग मेन इवेंट के बाद जे ऊज़ो अब ऑफिशियली ब्लड लाइन से आउट हो चुके हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि रॉयल रंबल की इस एंटरटेनिंग एंडिंग के बाद रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच भी डिस्कस किया जा रहा है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए। ब्रोक लेसनर का रेसलमेनिया पर किसके साथ मैच होगा वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। और रे मिस्टीरियो आखिर क्यों रॉयल रंबल में एंट्री नहीं कर पाए उसका हमें एग्जैक्ट रीजन पता चल चुका है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लुचा लिब्रे लेजेंड रे मिस्टीरियो के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि रॉयल रंबल में रे मिस्टीरियो ने अपनी एंट्रेंस नहीं की। आई थिंक जब नंबर 17 पर उनका थीम सॉन्ग प्ले हुआ था। तो इस पर PW इनसाइडर्स का कहना है कि रे मिस्टीरियो को शो होने से कुछ ही घंटे पहले रॉयल रंबल से पुल कर लिया गया था, क्योंकि स्मैकडाउन पर वो कैरियन क्रॉस के खिलाफ मैच लड़ते हुए इंजर्ड हो गए थे। और यही वजह है कि उन्होंने रॉयल रंबल में अपनी एंट्रेंस नहीं की। लेकिन ये WWE की गलती थी कि उन्होंने फिर भी उनका थीम सॉन्ग प्ले कर दिया। लेकिन हाँ, बाद में उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में उनका मास्क पकड़ाकर इसे थोड़ा कवर भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, रे मिस्टीरियो की हेल्थ के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक नई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है और वो इस वक्त बिल्कुल ओके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ब्रोक लेसनर के रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर। तो जैसा कि पहले हमें बताया जा रहा था कि ब्रोक लेसनर का रेसलमेनिया में शायद गुंथर के साथ मैच होगा और हमने रॉयल रंबल के दौरान इनका फेस ऑफ भी देखा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रोक लेसनर की इस वक्त बॉबी लैशली के साथ फ्यूड स्टार्ट होने वाली है। तो एक नई रिपोर्ट के मुताबिक उनका बॉबी लैशली के साथ मैच रेसलमेनिया में होगा, जिसका मतलब ये कि ब्रोक लेसनर और गुंथर का मैच रेसलमेनिया में अब नहीं होने वाला। मगर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या रेसलमेनिया में ब्रोक लेसनर का मैच गुंथर के साथ होना चाहिए या बॉबी लैशली के साथ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में, जिन्होंने रॉयल रंबल में सबको शॉक कर दिया जब उन्होंने ब्लड लाइन पर ही टर्न कर दिया और रोमन रेंज को चेयर शॉट लगा दी। दोस्तों, इस स्टोरी लाइन को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ फैंस तो इसे WWE की हिस्ट्री की सबसे अच्छी स्टोरी लाइन कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी लाइन के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि फिलहाल कंफर्म तो नहीं है, मगर यहाँ पर ज़ेरो न्यूज का कहना है कि रेसलमेनिया में रोमन रेंज और सैमी ज़ेन का मैच भी हो सकता है। आप इनके इस ट्वीट में देख सकते हैं जहां पर ये लिखते हैं, करंटली बीइंग डिस्कस्ड, नॉट कंफर्म्ड और ऑफिशियल फॉर मेनिया, रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन नाइट 1 यूनिवर्सल टाइटल, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स नाइट 2 WWE टाइटल। तो डेफिनेटली अगर रोमन रेंज का सैमी ज़ेन के साथ मैच रेसलमेनिया में हो तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मैच के होने के ज्यादा चांसेस एलिमिनेशन चैम्बर पेपर-व्यू पर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जे ऊज़ो के बारे में। तो रॉयल रंबल में कंट्रोवर्शियल वॉकआउट करने के बाद जे ऊज़ो ने फाइनली और ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो द ब्लड लाइन से आउट हो चुके हैं, जब उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आई एम आउट। अब मैंने और शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जे ऊज़ो इतनी जल्दी अपनी स्टेटमेंट दे देंगे, यानी कि वो इतनी जल्दी अपनी ब्लड लाइन से आउट होने की अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है और डेफिनेटली इससे स्टोरी लाइन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अब ना सिर्फ सैमी ज़ेन बल्कि जे ऊज़ो को भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो ब्लड लाइन के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बाकी आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी मज़ीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।